हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, और ये सब हम लोग केस 1 के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है कि कोई एक मास है, ठीक है ना, जैसे कि बॉल है। ठीक है ना, जैसे कि बॉल है, क्या है, बॉल है। इसका मास कितना है, 3 kg का मास है। ठीक है ना, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, कितना है, 0 है। ठीक है ना, अब इस मास को यानी कि इस बॉल को हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी। तो इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और मास तो सेम रहेगा 3 kg का। तो देखिए जब इस बॉल में क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड का, तो इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, हमें फोर्स चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसको रोकने के लिए, इस बॉल को रोकने के लिए हमें फोर्स कितना लगा, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है ना, दोबारा से सुनिएगा, हमने क्या लिया है, एक बॉल लिया है। ठीक है ना, तो बॉल का मास कितना है, 3 kg है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है, 0 है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है, और मास तो 3 kg का ही रहेगा। ठीक है, देखिए जब ये मूव कर रहा है बॉल, तो इसको रोकने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो हमने इस तरफ से फोर्स लगाया, तो पता चला कि हमें 1 न्यूटन का फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम किया। तो देखिए अगर हम इसका इनिशियल मोमेंटम निकालना चाहें, पी आई क्या है, पी आई है हमारा इनिशियल मोमेंटम। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मास कितना है, 3 kg, और वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे पी आई क्या, पी एफ क्या है, पी एफ हमारा है फाइनल मोमेंटम। ठीक है ना, तो पी एफ कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे, मास इंटू वेलोसिटी करके। तो मास कितना है, 3 kg, और वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ गया फाइनल मोमेंटम हमारा, तो हमारा आ गया 9 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा पी क्या है, तो डेल्टा पी है हमारा है चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है ना, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 9 kg मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, तो 9 kg मीटर पर सेकेंड। कब आया, इतना कब आया, जब हमने फोर्स कितना लगाया था, 1 न्यूटन का। फोर्स कितना है यहाँ पे, 1 न्यूटन का। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि इसी बॉल को अब हम दूसरे वेलोसिटी से फेंकते हैं। थोड़ा सा और फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा वेलोसिटी होगा तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी बॉल को क्या करते हैं, शुरुआत में तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा, और मास कितना है, 3 kg का है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका वेलोसिटी फाइनली क्या कर दे रहे हैं बॉल का, तो हम लोग कर दे रहे हैं यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास कितना रहेगा, तो मास तो हमारा 3 kg का ही रहेगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि इसका अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका अगर वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए ना, इस बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। पी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और पी एफ क्या है,
फाइनल मोमेंटम है, ठीक है ना। तो देखिए चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे मास कितना है 3 kg और इनिशियल वेलोसिटी कितना है u क्या है 0, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या आ गया pi, तो pi हमारा आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग pf निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी करेंगे। क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 3 kg का है और वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से कितना आ गया 18 kg मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो कितना आ जाएगा 18 kg मीटर पर सेकेंड माइनस 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 18 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए जो हमारा चेंज इन मोमेंटम आ रहा है कितना आ रहा है 18 kg मीटर पर सेकेंड। ये कब आ रहा है, जब हमारा फोर्स का वैल्यू कितना है 2 न्यूटन का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हमारा फोर्स का वैल्यू कितना था 1 न्यूटन, तब हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना था 9 kg मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कितना है 18 kg मीटर पर सेकेंड है क्या चेंज इन मोमेंटम, तब हमारा फोर्स क्या है 2 न्यूटन का है, ठीक है ना। तो अगर हम बात कहें कि यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से कह सकते हैं ना कि जो हमारा फोर्स है यानी कि एक्सटर्नल फोर्स है प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम का। अगर चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है, चेंज इन मोमेंटम कम है तो फोर्स हमारा कम लग रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग कि जो हमारा फोर्स है प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम का, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा इसको इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 3 बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एक और इक्वेशन हमें चाहिए। क्या चाहिए, एक और इक्वेशन हमें चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, इतना लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, ठीक है ना। हमें सिर्फ कौन सी इक्वेशन की ज़रूरत है, थर्ड वाला की ज़रूरत है ना। तो चलिए इतना रहने देते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ एक आदमी है, ठीक है ना। एक क्या है, एक आदमी है जिसका कि मास मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं 3 kg का है, ठीक है ना। एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ऊपर से नीचे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, हार्ड सरफेस है। क्या है, हार्ड सरफेस है। तो देखिए जैसे जैसे नीचे जंप करेगा, यहाँ से नीचे जैसे जैसे जंप करेगा तो टकराने से पहले तो थोड़ा सा पहले मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको पॉइंट बी मान लेते हैं और जब टकरा जाएगा तब क्या मानते हैं, पॉइंट ए मानते हैं। तो यहाँ पे जो होगा टकराने से पहले इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ना। क्या होगा यहाँ पे, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, भी मैक्सिमम होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग मानते हैं, यहाँ पे मानते हैं यानी कि पॉइंट ए पे मानते हैं कि जो हमारा यू ए है यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना है 0 है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा, तो मोमेंटम एट पॉइंट ए माइनस मोमेंटम एट पॉइंट बी, ठीक है ना। तो फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट तो ए है ना और इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से कि फाइनल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। और पी ए कैसे निकाल सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो 3 kg का ही रहेगा क्योंकि यही आदमी जंप कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है ए पे, तो 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम मानते हैं इनिशियल मोमेंटम पी आई, तो पी आई क्या है, यानी कि जो हमारा मोमेंटम है एट पॉइंट बी पे वही क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास कितना है 3 kg का है, मास कितना है 3 kg, और जो हमारा वेलोसिटी है कितना था, यहाँ पे मैक्सिमम में था यानी 4 मीटर पर सेकेंड था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए हमारा आ गया फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ से आ जाएगा
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम कितना है यहाँ पे 0 है, और इनिशियल मोमेंटम कितना है 12 kg मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया -12 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया यहाँ पे, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा आ गया -12 kg मीटर पर सेकेंड। देखिए जो हमारा माइनस शो कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हमारा बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया -12 kg मीटर पर सेकेंड। कब, जब हमारा सरफेस हार्ड था, जब हमारा सरफेस हार्ड था। देखिए अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि सरफेस को सॉफ्ट रख रहे हैं, अगर यहाँ पे सरफेस को सॉफ्ट रख रहे हैं यानी कि सैंड ले रहे हैं, तब हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरफ लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि सरफेस को सॉफ्ट बना लेते हैं, यानी कि सैंड ले लेते हैं। तो क्या है, सॉफ्ट सरफेस है, सॉफ्ट सरफेस है, जैसे कि सैंड ले रहे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि देखिए जब ये आदमी ऊपर से छलांग लगाएगा, ठीक है ना, तो जिसका कि मास अपने क्या रखा था 3 kg का ले रखा है ना, तो जैसे जैसे नीचे आएगा क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो हमने माना था कि कुछ इस पॉइंट पे, कुछ इस पॉइंट क्या लिया था इस पे, तो बी पॉइंट लिया था और यहाँ पे वेलोसिटी को मैक्सिमम माना था जो कि 4 मीटर पर सेकेंड था। कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जैसे ही टकराएगा तो टकराने के साथ क्या हुआ था, यहाँ पे वेलोसिटी तो 0 हो गया था ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस हार्ड था, लेकिन यहाँ पे तो सॉफ्ट सरफेस है ना, डायरेक्ट 0 नहीं होगा। ठीक है ना, धीरे धीरे आकर अंदर आकर 0 होगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि सरफेस जो हमारा ये आदमी है इसका पाँव नीचे तक गड़ गया, यानी कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे आके क्या हुआ गया, थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड था ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका हो गया, कितना हो गया, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड का, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे नीचे आकर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए मान लेते हैं, देखिए जब यहाँ से यहाँ आया होगा, जब यहाँ से यहाँ आया होगा तो इसका टाइम कितना मान लेते हैं, 2 सेकेंड मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 2 सेकेंड। तो देखिए जब यहाँ से इतना दूरी तक आया होगा तो ज़्यादा टाइम ना लगा होगा, कितना लगा होगा, ज़्यादा टाइम। तो यहाँ से मान लेते हैं 4 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, बी से सी तक आने में, बी से सी तक आने में। ठीक है ना, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो चुका है 2 मीटर पर सेकेंड का, और टाइम कितना हो चुका है 4 सेकेंड, और यहाँ पे कितना था, टाइम 2 सेकेंड था। कितना था, टाइम 2 सेकेंड था, और 2 सेकेंड में कितना लग गया था, हमारा चेंज इन मोमेंटम आया था -12 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मोमेंटम एट फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम एट पॉइंट सी, इस पॉइंट को क्या मानते हैं हम लोग, सी मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या मान रहे हैं, सी पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंटम एट पॉइंट सी क्या मानते हैं, चलिए तो यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 3 kg का, और वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 6 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग मानते हैं मोमेंटम एट पॉइंट बी, मोमेंटम एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा 3 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 12 kg मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है हमारा, यही तो हमारा क्या है, इनिशियल मोमेंटम है ना, और फाइनल मोमेंटम क्या है हमारा, तो यही हमारा फाइनल मोमेंटम है। ठीक है ना, यही हमारा क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें, यहाँ से डेल्टा पी निकाले, तो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कितना था 6 kg मीटर पर सेकेंड, 6 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, माइनस 12 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना आ गया चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया -6 kg मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही टाइम ज़्यादा लग रहा है, जैसे ही टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम कम लग रहा है ना,
यहाँ क्या है -6 kg/s ही है, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हमारा था चेंज इन मोमेंटम -12 kg/s। ठीक है ना। कब, जब हमारा टाइम कितना लगा था 2 सेकेंड, तब हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आया था -12 kg/s। जब हमारा टाइम 4 सेकेंड लग रहा है, तब हमारा चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है -6 kg/s। ठीक है ना। तो टाइम ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पे क्या है, चेंज इन मोमेंटम कम है, चेंज इन मोमेंटम कम है। तो जब चेंज इन मोमेंटम कम है तब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स कम लगेगा ना, फोर्स कम लगेगा। और यहाँ पे क्या है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का ना। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। यही हम प्रूफ करना चाहते थे कि जो हमारा फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का, यानी टाइम का उल्टा है। टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कम है ना। यहाँ पे टाइम क्या लग रहा था, कम लग रहा था, लेकिन चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा था। ठीक है ना। चलिए हम लोग ने प्रूफ कर लिया है कि जो हमारा फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का, और जो हमारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम का। तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। इक्वेशन 3 आ गया और हमारा इक्वेशन 4 आ गया। ठीक है ना। और हमको 2 ही इक्वेशन का काम था, इक्वेशन 3 और 4 का, जो कि 3 क्या कह रहा है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और 4 क्या कह रहा है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए और फिर हम लोग कंबाइन करते हैं इस 2 इक्वेशन को, 3 और 4 को। चलिए ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग हटाते हैं और बात करते हैं। अब हमारा काम हो चुका है। ठीक है। मेन हमको समझना था कि जो हमारा फोर्स होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है, तो दोनों कंबाइन करें तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा पी बाई टी मिल जाएगा ना, डेल्टा पी बाई टी मिल जाएगा। यानी कि टाइम का तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ना, और चेंज इन मोमेंटम का प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई टी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाता है फाइनल मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड टाइम। ठीक है ना। तो चलिए अगर हम बात करें कि फाइनल मोमेंटम को मानते हैं, क्या मानते हैं, फाइनल मोमेंटम को अगर हम माने मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम को मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड टाइम। ठीक है। अब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के इंटू के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना। के इंटू एम वी माइनस एम यू डिवाइड टी। ठीक है। तो चलिए अगर हम डिफाइन करना चाहे, अगर हम डिफाइन करना चाहे किसको, इस इक्वेशन को, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, तब क्या बोल सकते हैं, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। यही हमारा क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। ठीक है ना। उस तरफ हटा लेते हैं। तो तब हम लोग क्या बोल सकते हैं आगे, इसको देखिए क्या बोल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ाए तो क्या लिख सकते हैं, तो एफ इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू एम वी माइनस एम यू डिवाइड टी। ठीक है ना।
देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग m क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा k इंटू एम और क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, k को 1 मान लेते हैं, k जो हमारा कांस्टेंट है 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू एम। देखिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम टेकन, यही क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है ना। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टाइम टेकन क्या होता है, एक्सीलरेशन हो सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। और यही हमारा क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है ना। यही हमारा डेरिवेशन करके जो इक्वेशन आता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यही हमारा इक्वेशन है, ठीक है ना। और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार्स, हाइज जंपर, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।